मांस खाने वाले को पुराणों के अनुसार क्या सजा मिलती है? जानिए गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में वर्णित कर्मफल। सनातन धर्म में भोजन को केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं माना गया, बल्कि उसे मन, विचार और कर्म से भी जोड़ा गया है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन का वर्णन मिलता है। मांसाहार को लेकर भी अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में विभिन्न विचार मिलते हैं। कुछ परंपराएं इसे त्यागने और अहिंसा को श्रेष्ठ मानती है, जबकि कुछ प्राचीन संदर्भों में विशेष परिस्थितियों में मांस सेवन का उल्लेख भी मिलता है। इसी कारण यह समझना जरूरी है कि मांस खाने वाले हर व्यक्ति को निश्चित रूप से यही सजा मिलेगी, ऐसा एक ही नियम सभी पुराणों में नहीं मिलता। कर्म का फल व्यक्ति की भावना, परिस्थिति, कर्म और उसके पीछे की हिंसा से भी जोड़ा गया है। एक अहिंसा को क्यों माना गया है श्रेष्ठ? सनातन धर्म के अनेक ग्रंथों में अहिंसा को महान धर्म बताया गया है। किसी जीव को केवल स्वाद के लिए मारना और उसके प्राण लेना पाप कर्म के रूप में देखा गया है। धार्मिक दृष्टि से हर जीव में ईश्वर का अंश माना जाता है। इसलिए जब कोई मनुष्य किसी प्राणी की हत्या करवाता है, स्वयं हत्या करता है या हिंसा में सहभागी बनता है, तो उसके कर्म का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ने की बात कही गई है। इसी विचार के कारण ऋषिमुनियों ने सात्विक भोजन को अधिक श्रेष्ठ बताया। फल, सब्जियां, अनाज, दूध आदि से बने भोजन को मन को शांत रखने वाला माना गया है। 2 गरुड़ पुराण में कर्म और मृत्यु के बाद की यात्रा। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जीव की यात्रा और कर्मों के फल का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य अपने जीवन में जैसे कर्म करता है, उसी के अनुसार उसे सुख या दुख का अनुभव करना पड़ता है। गरुड़ पुराण की कथाओं में यमलोक, यमदूत और विभिन्न नरकों का वर्णन मिलता है। इन वर्णनों का उद्देश्य मनुष्य को भयभीत करना मात्र नहीं, बल्कि उसे अपने कर्मों के प्रति सावधान करना भी माना जाता है। जो व्यक्ति जीवों के प्रति क्रूरता करता है, दूसरों को कष्ट देता है और हिंसा को अपना जीवन बना लेता है, उसके लिए कठिन कर्मफल बताए गए हैं। मांस के लिए जीव की हत्या और कर्मफल। धार्मिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि केवल मांस खाने वाला ही नहीं, बल्कि जीव की हत्या करने वाला, हत्या करवाने वाला, बेचने वाला और हिंसा में सहयोग करने वाला भी कर्म का भागी बन सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति स्वयं जीव को नहीं मारता, लेकिन केवल अपने स्वाद के लिए किसी दूसरे से जीव की हत्या करवाता है, तो धार्मिक दृष्टि से वह भी उस कर्म से पूरी तरह मुक्त नहीं माना जाता। इसीलिए कई शास्त्रीय परंपराओं में मांसाहार छोड़ने को पुण्यकारी और जीवों पर दया करने को श्रेष्ठ धर्म बताया गया है। 4. मांस शब्द से जुड़ी धार्मिक व्याख्या। धर्मशास्त्रीय परंपरा में मांस शब्द को लेकर एक प्रसिद्ध व्याख्या मिलती है। इसका भाव यह है कि जिस जीव के मांस को मनुष्य इस जन्म में खाता है, वह भविष्य में कर्म के नियम के अनुसार स्वयं उस कर्म का फल भोग सकता है। इसका उद्देश्य यह समझाना है कि संसार में किए गए कर्म व्यर्थ नहीं जाते। मनुष्य यदि किसी जीव को केवल अपनी जीभ के स्वाद के लिए कष्ट देता है, तो उसे यह विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार उसे अपना जीवन प्रिय है, उसी प्रकार उस जीव को भी अपना जीवन प्रिय है। 5. नरकों का वर्णन। पुराणों में अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। इनमें से कुछ नरक विशेष प्रकार के पाप कर्मों के फल से जोड़े गए हैं। कर्म के अनुसार जीव को अलग अलग प्रकार के कष्टों का अनुभव करने की धार्मिक मान्यता है। कहीं अत्यधिक गर्मी, कहीं अंधकार, कहीं भय, कहीं यातना और कहीं भूख प्यास जैसे कष्टों का वर्णन मिलता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि इन वर्णनों को धार्मिक ग्रंथों की आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाओं के रूप में समझना उचित है। इनका उद्देश्य मनुष्य को यह संदेश देना है कि हिंसा, क्रूरता, छल और अधर्म से बचना चाहिए। 6. क्या केवल मांस खाने से ही नरक मिलता है? यह बात बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि जो भी व्यक्ति मांस खाता है, उसे अवश्य नरक मिलेगा। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत व्यापक है। किसी व्यक्ति के कर्म का फल उसके पूरे आचरण से जुड़ा माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति जीवों को अनावश्यक रूप से कष्ट देता है, क्रूरता करता है, हत्या में आनंद लेता है
और दूसरों को भी हिंसा के लिए प्रेरित करता है, तो उसके कर्म को अधिक गंभीर माना जा सकता है। अलग अलग शास्त्रीय परंपराओं में बीमारी, आपदा, धार्मिक अनुष्ठान या अन्य परिस्थितियों में मांस सेवन के संदर्भ भी मिलते हैं। इसलिए विषय को केवल एक वाक्य में समझना उचित नहीं है। 7 मनुष्य को मांस छोड़ने की सलाह क्यों दी गई? मांस त्यागने का एक प्रमुख कारण अहिंसा और दया है। जब मनुष्य धीरे धीरे हिंसक भोजन छोड़ता है, तो उसके भीतर जीवों के प्रति करुणा बढ़ने की धार्मिक मान्यता है। सात्विक भोजन को मन की शांति से जोड़ा गया है। धार्मिक जीवन जीने वाले लोग इसलिए उपवास, फलाहार और शाकाहारी भोजन को महत्व देते हैं। विशेष रूप से व्रत और पूजा के दिनों में मांस, मदिरा और अन्य तामसिक पदार्थों से दूर रहने की परंपरा अनेक हिंदू परिवारों में आज भी दिखाई देती है। 8 मांसाहार और अगले जन्म की मान्यता। पुराणों और धार्मिक कथाओं में पुनर्जन्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार आत्मा शरीर बदलती है और कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेने की संभावना बताई गई है। हिंसा करने वाले व्यक्ति के संबंध में कुछ धार्मिक कथाएं ऐसी हैं जिनमें उसे अपने कर्मों का फल किसी निम्न योनि या दुखद परिस्थितियों में जन्म लेकर भोगने की बात कही गई है। इसका मूल संदेश यही है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना चाहिए। 9 यमराज के सामने कर्मों का लेखा जोखा। धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद जीव यमलोक की यात्रा करता है और उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। यहाँ चित्रगुप्त द्वारा कर्मों का लेखा रखने की प्रसिद्ध धार्मिक धारणा मिलती है। मनुष्य ने जीवन में क्या किया, किसे दुख दिया, किसकी सहायता की, किसके प्रति दया दिखाई और किस प्रकार के कर्म किए, इन सब का हिसाब होने की बात कही जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को जीवन रहते हुए अपने गलत कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। 10 सबसे बड़ा संदेश, जीवों पर दया। मांसाहार से संबंधित पुरानी कथाओं का सबसे महत्वपूर्ण संदेश केवल दंड का डर नहीं है। इन कथाओं का गहरा संदेश है दया, करुणा और अहिंसा। मनुष्य यदि किसी कमजोर प्राणी को देखकर उसकी सहायता करता है, पक्षियों के लिए पानी रखता है, भूखे पशु को भोजन देता है और किसी जीव को अनावश्यक रूप से कष्ट नहीं देता, तो यह धार्मिक दृष्टि से पुण्यकारी आचरण माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति मांस खाना छोड़ना चाहता है, तो क्या करे? धार्मिक दृष्टि से किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए संकल्प को महत्वपूर्ण माना गया है। व्यक्ति किसी शुभ दिन भगवान के सामने संकल्प ले सकता है, हे प्रभु, मैं अपनी शक्ति के अनुसार जीव हिंसा से बचने और सात्विक जीवन जीने का प्रयास करूंगा। मेरे मन को दया और करुणा से भर दें। इसके बाद धीरे धीरे मांसाहार कम किया जा सकता है। कुछ लोग सोमवार, गुरुवार, शनिवार, एकादशी या अन्य धार्मिक दिनों में मांसाहार पूरी तरह छोड़ने का संकल्प लेते हैं। 12 क्या मांस छोड़ने से पाप समाप्त हो जाते हैं? धार्मिक मान्यता के अनुसार केवल भोजन बदलना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मांस छोड़ देता है, लेकिन दूसरों को धोखा देता है, झूठ बोलता है, गरीबों को परेशान करता है, माता पिता का अपमान करता है या जीवों के प्रति क्रूर रहता है, तो केवल भोजन बदलने से उसके सभी कर्म समाप्त नहीं माने जा सकते। सच्चा धर्म दया, सत्य, सेवा, संयम और सदाचार से जुड़ा हुआ है। 13 पुराने कर्मों से मुक्ति कैसे? हिंदू धार्मिक परंपरा में पश्चाताप, प्रार्थना, दान, सेवा, जप और सत्कर्म को आत्मशुद्धि के साधन माना गया है। यदि किसी व्यक्ति को अपने पुराने कर्मों पर पछतावा है, तो वह आगे से हिंसा और गलत कर्मों को छोड़ने का संकल्प ले सकता है। जरूरतमंदों की सहायता करना, पशु पक्षियों को भोजन देना, वृक्ष लगाना, गरीबों की सेवा करना और ईश्वर का स्मरण करना धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। निष्कर्ष, पुराणों और धर्मग्रंथों में मांसाहार और जीव हिंसा को लेकर अनेक शिक्षाएं मिलती है। विशेष रूप से अनावश्यक जीव हिंसा को पाप कर्म माना गया है और हिंसा करने वाले व्यक्ति के लिए कर्मफल तथा नरक की विभिन्न कथाएं वर्णित हैं। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि हर मांस खाने वाले व्यक्ति के लिए एक ही निश्चित सजा तय है। हिंदू धर्म का कर्म सिद्धांत व्यक्ति के कर्म, उद्देश्य,
परिस्थिति और आचरण को व्यापक रूप से देखता है। इसलिए इन कथाओं से मिलने वाली सबसे बड़ी शिक्षा है, जिस प्रकार हमें अपना जीवन प्रिय है, उसी प्रकार दूसरे जीवों को भी अपना जीवन प्रिय है। यदि मनुष्य अपनी जीभ के स्वाद से ऊपर उठकर किसी जीव के जीवन के बारे में सोचता है, तो उसके भीतर दया और करुणा का जन्म होता है। धार्मिक दृष्टि से यही सच्ची मानवता है। इसलिए पुराणों में वर्णित दंड की कथाओं का उद्देश्य केवल भय पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को यह समझाना भी है कि हिंसा से बचो, जीवों पर दया करो, सात्विक जीवन अपनाओ और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।